सोचो बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचना ही टाइम होता है या उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना देना। और सोचो अदर इस पूरे एटिट्यूड के पीछे माँ जैसी औरत होती। वेलकम टू मर्दानी थी, यानी मुझे की लेटेस्ट फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइजी का पार्ट 3 आज थिएटर में आ चुका है। और हाँ, मैं मूवी देख के आ चुका हूँ। स्ट्रेट बोलूं, मूवी ने एंजॉय भी दिया, मूवी ने इमोशनल भी दिया और कुछ सीन्स ने मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करवा दिया। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी मुझे फिर से एसीपी शिवानी शिवाजी और के रोल में है। नो सेंसलेस टॉप, बीच बीच में क्लासी मराठी टॉन्स और सामने वाला गलत हो तो सीधा ठोकने वाली ऑफिसर। इस पर स्टोरी इन्वॉल्व करती है चाइल्ड कैपिटन और बैजर्स के पीछे पूरा सिंडिकेट पर। सिर्फ किडनैपिंग नहीं, बच्चों के साथ जो हुआ है वो डिस्टर्बिंग है। सच बोलूं 2-3 सीन में आंखें हटानी पड़ती है। तो हाँ, ये मूवी बच्चों के साथ देखने वाली नहीं है। और चलो विलन की बात करते हैं। इस बार विलन फीमेल है, नाम है अम्मा, प्लेड बाय मलिता प्रसाद। ट्रेलर में सिर्फ तुमने एक ही फेस देखा होगा, स्टेट इंटरटेनमेंट और स्टोन टोल्ड, फेशियल एक्सप्रेशन, देहाती हिंदी टोन और वो आंखों में एग्जेशन और हंसी में वो अजीब सा दोधलापन। विजुअली शी लुक्स डेंजरस, लेकिन मैं सीधी बात बोलता हूँ, हाँ तुम उससे हेट करोगे बट जब उसकी पिटाई होती है तो मजा भी आता है। लेकिन मर्दानी 2 के विशाल जेठवा जैसा गुस्सा यह फील नहीं होता। कैरेक्टर इंटिमिडेटिंग है पर डेप्थ थोड़ी कम रह जाती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रेलर में लगता तुम्हें सिर्फ अम्मा ही विलन है, बट वेट, फिल्म में एक और हिडन लायर है, एक और डार्क एंगल जिसका टीजर और ट्रेलर में कोई भी हिंट नहीं दिया गया। एक और नाम तुम क्रेडिट्स में देखोगे, जानकी बोधीवाला, वश और शैतान वाली एक्टर। बस एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखना, उनका रोल इम्पोर्टेंट है, बस परफॉर्मेंस शोकेस उनके नाम पे नहीं है। एंड ऑफ द डे लीड तो यानी मुखर्जी ही है। अब स्टोरी के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। मूवी का आइडिया तो सिंपल है बट प्रेजेंटेशन थोड़ी स्मार्टली रखी गई है। तुम्हें पूरी मूवी में फीलिंग मिलती है, कुछ तो हो रहा है पर अभी पूरा सच नहीं पता। मिस्ट्री बनाई अच्छी जाएगी और धीरे धीरे लायर्स रिवील होंगे। और ऑनेस्टली बोलूं, आइडिया पे काम अच्छा किया गया है। फर्स्ट हाफ प्रॉपर टाइट और इंगेजिंग है, स्टार्टिंग फ्रेम से लेके इंटरवल तक। मूवी का फ्लो बेक नहीं होता, ना फालतू गाने, ना अननेसेसरी ग्लैमर, ना आइटम टाइप नॉनसेंस। टॉप यूनिवर्स वाले हो नोट तो ये होता है टाइट स्टोरी टैलेंट। सेकंड प्रॉब्लम शुरू होती है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया जाता है और उसके बाद फिल्म थोड़ा ज्यादा टायर करने लगती है। बैक टू बैक ट्विस्ट, बैक टू बैक डेवलपमेंट और ऑनेस्टली कुछ चीजें बिलीवेबल नहीं लगती। एग्जीक्यूशन वहाँ थोड़ा वीक हो जाता है। और एक बात क्लियर रहता हूँ, लास्ट के 5-10 मिनट एक्चुअली काफी सॉलिड है, प्रॉपर मिलता है, बट उससे पहले का पोर्शन डेथ फील करवा देता है। सिनेमेटोग्राफी और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वाला एंगल जो उनके साथ ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, मूवी इंटेंशनली अनकंफर्टेबल बनाई गई है। फैमिली के साथ टेक्निकली देख सकते हो, गाली गलौच नहीं है पर फील हैवी होता है। यानी मुखर्जी का परफॉर्मेंस सॉलिड है। एक्शन सीन में इंटेंसिटी, डायलॉग डिलीवरी, डार्लिन वाला एड्रेस, मराठी लाइन सब काम करता है। मास मसाला साइड थोड़ा लीन जरूर रहती है फिल्म, और ये फ्रेंचाइजी वैसी डिजाइन की गई है। इसे बिजनेस टाइप रॉ थ्रिलर एक्सपेक्ट करवाना गलत एक्सपेक्टेशंस हुई थी। और ब्यूटली हॉनेस्ट कंपैरिजन, मर्दानी 2 मुझे पर्सनली ज्यादा सॉलिड लग गई थी। पार्ट 3 उस लेवल की नहीं है। मैं मानता हूँ विलन परफॉर्मेंस के मामले में विशाल जेठवा अभी भी टॉप पे आएगा, और फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, टाइम वेस्ट फील नहीं होता। अगर तुम मर्दानी फ्रेंचाइजी के फैन हो और एक्सपेक्टेशन सही रखोगे तो डिसेंट वॉच है। फाइनल वर्डिक्ट, मैं इसको 5 में से 3.5 दूंगा। पैसा तुम्हारा, डिसीजन तुम्हारा, और जो लाइक नहीं रहेगा समझदार खुद समझ जाएगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।